बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो लाहौर के इलाके इकबाल टाउन से है। इकबाल टाउन का ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे महंगे बिल तो हर जगह ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी सिस्टम की डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन बताऊँ, मैं चाहूँगा कि ये सिस्टम हमने जिनके पास लगाया है, राना सिकंदर इकबाल साहब के पास, मैं उनके रिव्यूज़ लूँ और इस सिस्टम के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में चंद एक अपनी बातें बताएंगे कि किस तरह की सर्विसेज उनको हमारी सिस्टम की लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी जो सर्विस है, और मुझे सोलर का जो पहले ही ये शौक़ था कि इस एनर्जी को टैप किया जाए, क्योंकि हम काफ़ी तंग थे अपना बिजली से। अब ऐसा है कि बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं मिलता कब बिजली जाती है कब आती है, और जो इनकी सर्विस है और आफ्टर सेल सर्विस है, हम उससे बहुत खुश हैं। काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस है उसकी डिपेंड करता है कि किनकी अच्छी है। तो अभी तक तो हमारा बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। बिल हमारा नेचुरली आगे से कम हो गया, बल्कि अभी भी एसीज़ चल रहे हैं, वो सारे सोलर पे चल रहे हैं। और आगे देखिए, अब तो आगे ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने बाईफेशियल पैनल्स लगवाए हैं तो राना साहब की एडवाइस पे। तो अब और इनके जो नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर हैं जो कि 8-8 kVA के हैं, 2 kVA के इन्वर्टर, 2 8-8 kVA के इन्वर्टर्स हैं, दो कन्वर्टर्स हैं 8-8 kVA के, तो 16 kVA। इस वक्त अब तक हम बहुत खुश हैं, और ये एक ऐसी एनर्जी है। वैसे भी मैं चाहता था कि हम एनर्जी बना के वापडा ग्रिड को दें, ताकि कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें हम बिजली की तरफ, क्योंकि वापडा से तो बिजली बननी नहीं, ज़्यादा कंप्लीट होनी नहीं है। तो कुछ हम भी कोशिश करें। बल्कि मैं एडवाइस करता हूँ जो लोग देख रहे हैं वो भी लगवा कर नेट मीटरिंग करवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। ये बस, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। बाकी मैं राना साहब से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कमेंट्स सर। लोड शेडिंग के प्रॉब्लम की वजह से हमने यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर का इंतखाब किया है, जो कि नाइट्रॉक्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है। नाइट्रॉक्स के 8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स हमने अटैच किए हैं। ये नाइट्रॉक्स का 8 किलोवाट का इन्वर्टर बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू मॉडल है। इससे पहले 5 या 6 किलोवाट के नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स आते थे, लेकिन 8 किलोवाट का इन्वर्टर इसलिए लगाया है कि एक फेज के ऊपर ज़्यादा इक्विपमेंट चलाना चाहें तो वो भी चलाया जा सके। इस इन्वर्टर के ऊपर 2 टन के 2 एसीज भी चल सकते हैं और 1.5 टन के 3 एयर कंडीशन भी चल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो एक ऑप्शनल आउटपुट है जिसके अंदर हम हैवी लोड्स को चला सकते हैं, उनको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। तो ये ऑल इन वन फीचर्स वाला IP65 वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, वेदर रेजिस्टेंट इन्वर्टर है, जो कि 5 साल वारंटी के साथ आता है। इस इन्वर्टर के साथ सोलर मैन की एप्लीकेशन है, जो कि इसकी लाइव मॉनिटरिंग और ऑनलाइन तमाम डेटास को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लाइव मॉनिटरिंग अपने डेटा सेंटर में भी देख सकते हैं और कस्टमर अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, चाहे iOS हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो। इस सिस्टम के ऊपर हमने सिस्टम को पावर देने के लिए कैनेडियन सोलर का इंतखाब किया है। कैनेडियन सोलर का नाम टियर 1 कंपनीज में आता है और ये पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। 12 साल वारंटी के साथ साथ ये 30 ईयर्स परफॉर्मेंस लाइफ के साथ भी आते हैं। और ये बाईफेशियल पैनल्स हैं, अप एंड डाउन दोनों साइड से काम करते हैं। टॉप से तो काम करते ही हैं, लेकिन बॉटम साइड से तकरीबन 10 से 15% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से काम करते हैं। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर का इंतखाब इसलिए किया है कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट छत थी और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी मिलती है। और मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी को अटेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने छत को वाइट पेंट भी किया है। वाइट पेंट की वजह से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिलती है और बाईफेशियल पैनल बॉटम साइड से भी काम करते हैं। पैनल्स के बीच में हमने पैनल टू पैनल गैप का भी ख्याल रखा है और जो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है वो हमने गार्डर बेस लगाया है। गार्डर बेस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा एच बीम गार्डर बेस जो होते हैं वो ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं और गार्डर बेस स्ट्रक्चर की वजह से छत जो है वो सारी एम्प्टी रहती है, बीच में छोटे छोटे से पोल्स नहीं लगाने पड़ते और मैक्सिमम छत खाली रहती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर ज़रूर होता है ये, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और ये नीचे छत के नीचे जगह भी कम से कम कवर करता है। टोटल 30 सोलर पैनल्स लगाए हैं हमने और 15-15 पैनल्स एक इन्वर्टर के ऊपर लगाए हैं। और एक इन्वर्टर के अंदर डुअल इनपुट की ऑप्शन है, 2 तरह के सोलर पैनल्स की इनपुट की ऑप्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही तरह के पैनल लगाए हैं। तो दोनों चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर बैलेंस लोड की इनपुट लगाई है। बैटरीज की बात करें तो जो हमने क्रिटिकल लोड है उसको बैटरी के ऊपर रखा है और बैटरीज रेटार कंपनी की बैटरीज हैं जो कि 5 साल वारंटी के साथ आती हैं। लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5-5 किलोवाट की 2 बैटरीज हैं और बहुत हैवी बैटरीज हैं, हैवी लोड को उठाने के लिए बनी हुई, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट जगह कवर करती हैं। DC SPDs, AC SPDs और DB के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने हर तरह की प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल किया है। DC ब्रेकर्स, AC ब्रेकर्स और चेंज ओवर्स, तमाम तर चीज़ों को अलग अलग से लगाया हुआ है। 8 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों इन्वर्टर्स को इंडिपेंडेंट इस्तेमाल किया है। ये सिस्टम हर महीने 1800 से 2000 यूनिट से जनरेट करता है, क्योंकि ये बाईफेशियल पैनल्स हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंसी देते हैं और इससे ज़्यादा एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। ये सिस्टम हर महीने
55 से 60 हज़ार रुपये तक की बिजली बचा सकता है। इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन जो लागत आती है वो तकरीबन जो क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है तो इसके ऊपर तकरीबन 3 मिलियन तक की लागत आती है। इसमें बैटरीज की कॉस्ट भी शामिल है, अपलिफ्ट की भी शामिल है, इसमें इन्वर्टर्स की भी कॉस्ट शामिल है और सोलर पैनल्स की कॉस्ट भी शामिल है। हर महीने 60 हज़ार रुपये की बचत भी देगा ये। अब 2000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करता है और ग्रीन मीटर के जरिए एक्स्ट्रा यूनिट्स को ये रिवर्स भी कर देता है। तो ये ऑल इन वन फीचर्स के साथ ये सिस्टम आता है जो कि नेट मीटरिंग के साथ भी चलता है, ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी चलता है और हैवी लोड पर फेज भी उठा सकता है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है और लाहौर के इलाके में हमने ये सिस्टम लगाया है। अगर आप इस तरह का सिस्टम कोई लगाना चाहते हैं, अपने इलाके में लगाना चाहते हैं, तो अभी फ़ोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।